हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का आर.एस. अग्रवाल का फर्स्ट चैप्टर जो कि रियल नंबर है, आप लोग के साथ बेसिक कंसेप्ट समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए और समझिए। तो शुरू करते हैं। पहला जो रियल नंबर है वो स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं उनको हम लोग नेचुरल नंबर से जानते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 और जितनी भी इन्फिनिटी तक ये जा सकती है। जैसे ये सारी क्या है, नेचुरल नंबर्स है। और नेचुरल नंबर्स के बाद आती है रियल नंबर के अंदर होल नंबर्स ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स। देखिए यहाँ पे सारे होल नंबर्स का कलेक्शन है। जैसे जीरो से होल नंबर हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है और इसके अंदर सारी नेचुरल नंबर आ जाती हैं। जैसे देखिए रिमार्क्स में है या नोट कह लीजिए इसको। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, आप लोग को दिख जाएगा। नोट में है जैसे एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जितनी भी नेचुरल नंबर है वो सारी की सारी होल नंबर हो सकती है। जीरो इज ए होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। बट यहाँ पे जो जीरो है वो सिर्फ होल नंबर है, ये जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी भी नेचुरल नंबर हैं वो सारी होल नंबर के अंदर आ सकती हैं, पर जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। तो आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंटीजर्स पे। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, आइए चलिए समझते हैं। बोल रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं और उनके साथ में जीरो और नेचुरल नंबर का निगेटिव सारे मिलकर इंटीजर्स बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए -5, ये क्या है, ये नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर का ही निगेटिव है। अगर 5 एक नेचुरल नंबर है तो -5 क्या है, नेचुरल नंबर का ही निगेटिव है -5। जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक ये जा सकती है। ये सारी क्या है, ये सारी हैं इंटीजर्स। अब आप आइए इसके कुछ नोट के बारे में हम लोग बात करते हैं इंटीजर्स के। जैसे नोट पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। जितने भी नेचुरल नंबर है ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। और दूसरा नोट में क्या है कि एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। और जितने भी होल नंबर हैं ये सब भी क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम लोग इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि एक लाइन है जिसका एक जो छोर है, एक जो इंड है एक्स एक्सिस की तरफ है और दूसरा क्या है, वाई है। ठीक है, और सेंटर में हम लोग जीरो मान लेते हैं। तो सेंटर से जब हम लोग लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होते हैं तो नंबर्स निगेटिव में जाता है, और सेंटर से जैसे ही हम लोग राइट की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर्स पॉजिटिव में आते हैं। जैसे -3 जीरो के लेफ्ट तरफ है तो ये क्या हो गया, एक निगेटिव नंबर हो गया। -2 ये भी देखिए जीरो के लेफ्ट तरफ है। -1 ये भी देखिए जीरो के लेफ्ट तरफ है। तो जीरो के अगर हम लोग लेफ्ट जाते जाएंगे तो वो निगेटिव नंबर होता जाएगा, और अगर हम लोग जीरो के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो सारे नंबर पॉजिटिव नंबर कहलाते हैं। जैसे आइए चलिए हम लोग बात करते हैं अब रेशनल नंबर्स का। जैसे रेशनल नंबर्स, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज रेशनल नंबर्स। कहने का मतलब ये है कि जो भी नंबर p/q के फॉर्म में हो और p और q एक इंटीजर हो और q 0 के बराबर नहीं हो तो इसे हम लोग रेशनल नंबर्स के नाम से जानते हैं। जैसे इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ नोट्स हैं, चलिए आपके साथ हम शेयर करते हैं नोट्स को। ठीक, तो पहला नोट ये है कि 0 इज ए रेशनल नंबर सिंस वी कैन राइट 0। कहने का मतलब ये है कि 0 एक रेशनल नंबर है और हम लोग 0 को लिख सकते हैं 0/1 के फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, 0/1 किसी भी नंबर को देखिए 0/1, तो 0 को क्या बना सकते हैं हम लोग, p मान सकते हैं, और 1 को क्या मान सकते हैं, q मान सकते हैं। तो ये p/q के फॉर्म में हो गया, इसलिए 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, आगे बात करते हैं रेशनल नंबर के कुछ और प्रॉपर्टीज हैं उन पे
जैसे देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, और एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब भी क्या है, रेशनल नंबर है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं कैसे, वन को कैसे लिख सकते हैं, 1/1 के फॉर्म में भी हम लोग 1 को लिख सकते हैं, और 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2/1 के फॉर्म में 2 को लिख सकते हैं, और 3 को भी ऐसे ही लिख सकते हैं 3/1 के फॉर्म में। यानी कि अगर कोई नंबर है तो उसके नीचे 1 अपने आप रहता है, ठीक है। जैसे देखिए एक और प्रॉपर्टीज है रेशनल नंबर का, उस पर हम लोग बात करते हैं। जैसे एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, कहने का मतलब ये है कि जितने भी इंटीजर हैं, जैसे हम लोग अभी मिलकर बात किए ऊपर इंटीजर के बारे में, तो जितने भी इंटीजर होते हैं सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ए कैन बी रिटन एज a/1। ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/1 के फॉर्म में हम लोग ए को लिख सकते हैं, इससे ना कोई दिक्कत होगा ना कोई परेशानी होगी। जैसे और जैसे और एग्जांपल हम मान सकते हैं 2/3, ये इसको भी लिख सकते हैं। या किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है, रेशनल नंबर कहलाता है, सिंपल। चलिए हम लोग कुछ इसके और बात कर लेते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वैसे रेशनल नंबर होते हैं, जैसे देखिए ऑल रेशनल नंबर्स हुज फ्रैक्शन वैल्यूज आर इक्वल इज नोन एज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर्स हैं उनके फ्रैक्शन वैल्यू जो जब इक्वल हो जाते हैं, जैसे कोई नंबर लिखे उसको काट दिए और फिर दूसरे किसी और नंबर के बराबर हो गया, तो आपस में क्या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल हम आपके सामने देखते हैं, जैसे देखिए एग्जांपल है 1/2। 1/2 को हम 2/4 भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए 2 से ये 4 कितना बार में कट जाएगा, 2 बार, तो फिर ये भी 1/2 के इक्वल हो गया। फिर 3 से ऐसे ही 6 को 2 टाइम्स में काट सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, 1/2 के इक्वल हो गया। तो ये सारे नंबर देखिए 15 से 30 2 बार में कट गया, ये भी 1/2 के इक्विवेलेंट हो गया। वैसे ही 60 से 32 2 टाइम्स में कट गया, तो ऐसे ही ये सब क्या होगा, ये सब को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि रेशनल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट से रिजल्ट होते हैं। जैसे रेशनल नंबर के बीच की संख्या रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि लेट एक्स एंड वाई बी 2 रेशनल नंबर। मान लीजिए कि एक्स और वाई क्या है, 2 रेशनल नंबर है, सच दैट जिसमें एक्स जो है ना वाई से बड़ा है। जैसे मान लीजिए ऐसा एक नंबर है, जैसे 2 नंबर है, जैसे एक्स और वाई 2 नंबर है, ठीक है। तो एक्स क्या है, वाई से बड़ा है, तो तब क्या होगा, अगर उसके बीच में अगर हम लोग रेशनल नंबर निकालना चाहें तो एक छोटा सा ये फार्मूला है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये 2 नंबर में ही काम आता है, बिटवीन 2 नंबर्स। ये 2 नंबर के बीच के अगर रेशनल नंबर निकालना चाहें तभी ये फार्मूला यूज में होता है। जैसे बिटवीन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बिटवीन 2 नंबर्स। ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं जब किसी दो संख्या के बीच का अगर रेशनल नंबर निकालना होता है तो हम लोग ये फार्मूला का यूज करते हैं। अदरवाइज एक और इसका फार्मूला है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस में रहते हैं कि 6 रेशनल नंबर, 7 रेशनल नंबर, 8 रेशनल नंबर, बहुत सारे रेशनल नंबर निकालने के लिए बोल दिया जाता है क्वेश्चंस में, तो उसके लिए एक अलग फार्मूला होता है। और उस पर देखिए नीचे वही फार्मूला है, लेट एक्स एंड वाई बी 2 रेशनल नंबर्स। मान लीजिए कि एक्स और वाई 2 अलग अलग रेशनल नंबर्स हैं, सच दैट इसमें क्या है, देखिए इसमें कंडीशन ये है कि जो y जो है ना x से बड़ा होना चाहिए। इसमें कंडीशन क्या थी कि x y से बड़ा होना चाहिए, तब हम लोग इस फार्मूला का यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही कंडीशन उलट जाए, जैसे y अगर x से बड़ा हो जाए, तब हम लोग दूसरा फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज वी वांट टू फाइंड n रेशनल नंबर। n रेशनल नंबर, यहाँ पे 2 रेशनल नंबर की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे n रेशनल नंबर्स की बात कर रहा है। बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में n रेशनल नंबर अगर निकालना है तो हम लोग देखिए ये जो लिखा हुआ फॉर्मूला है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे लेट, मान लिए कि डी एक कांस्टेंट नंबर है, इसको कुछ डी एक नंबर है वेरिएबल, इसके जगह पे आप कुछ भी मान सकते हैं, एक फार्मूला का पार्ट है। जैसे डी बराबर, अगर मान लीजिए हमको कुछ नंबर निकालना है तो वाई माइनस एक्स, ये जो बड़ा नंबर है उसमें से हम लोग छोटा नंबर को घटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वाई जो है एक्स से बड़ा है, तो बड़ा में से ही सिंपली छोटा को घटाते हैं। तो वाई माइनस एक्स अपॉन जो जितना नंबर हमको निकालना है वो नंबर प्लस 1, तो n+1, ये एक आपका फॉर्मूला हो गया। इस पे एक समझिए तो कंसेप्ट हो गया, जिससे हम लोग n
रेशनल नंबर निकाल सकते हैं किसी भी संख्या के बीच में। देखिए जैसे देन n रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन x एंड y आर, देखिए ये फॉर्म x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3 डॉट 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 एक्स प्लस एन डी। अब चलिए हम लोग इस कंसेप्ट को पढ़ लिए तो कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए इस कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है आप लोग। तो अभी जो हम लोग ने कंसेप्ट पढ़ा है, चलिए इस कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन से यहाँ आपके सामने दिख रहा होगा, बोला कि फाइंड ए रेशनल नंबर, मतलब एक ही रेशनल नंबर निकालना है, ए लाइंग बिटवीन, ये जो नंबर दिया हुआ है इसके बीच में एक ही रेशनल नंबर निकालना है। तो हमने आपको कंसेप्ट क्या बताया था, अभी तुरंत देखिए कंसेप्ट क्या बताया था। जब एक रेशनल नंबर निकालना होता तो कंसेप्ट क्या था, 1/2 अपन एक्स प्लस वाई। देखिए ये इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं और इसको हम लोग वाई मान लेते हैं। तो आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं उसी फार्मूला पे जिस फार्मूला को अभी हम लोग ने पढ़ा है। देखिए फार्मूला क्या है कि 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हमारा बेसिक फार्मूला है जिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए सिंपल सा कुछ करना नहीं है, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। एक्स का वैल्यू 1/4 प्लस वाई का वैल्यू 1/3। अब सिंपल क्या करेंगे 1/2, अब नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, तो 4 3 का एलसीएम 12 होता है। एलसीएम अगर आप लोग को दिक्कत है तो देखिए आप बता देते हैं एलसीएम कैसे होता है। 4 3, देखिए इसका कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो इसको सिंपली हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4 3 जा 12, तो ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 3 4, जो 4 हो जाएगा, ठीक है। 1/2, 3 और 4 7/12। तो इसका रेशनल नंबर इसके बीच में क्या आएगा, तो 7, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आप लोग जानते हैं कि ये मल्टीप्लाई का साइन होता है जब ब्रैकेट के अंदर होता है। तो 7/12 2 जा 24। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर ये हो गया, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जैसे सेम ही कंसेप्ट पे ये भी क्वेश्चन बनेगा, के लिए फार्मूला हम लोग को यही वाला यूज करना है। देखिए फार्मूला हो गया, इसको एक्स मान लीजिए और इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो फार्मूला तो बेसिक आप लोग को पता ही है, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये फार्मूला है बेसिक, ठीक। इस पर हम लोग बनाते हैं। देखिए तो 1/2 इंटू एक्स का वैल्यू 3/8 है, तो 3/8 ले लेंगे, ठीक। वाई का वैल्यू 2/5 है, तो 2/5 ले लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, अंदर वाले का एलसीएम लेंगे। तो देखिए फिर से यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो एलसीएम क्या होता है, सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। अगर कॉमन नहीं रहता तो सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 5 जा 40, या ऐसे भी कर सकते हैं 8 5 40। तो 8 5 40, 5 बार में इसको काटता है, तब 5 से इसको 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 3 जा 15 प्लस 5 8 40, या 5 8 जा 40। तो 8 8 8 8 टाइम्स में इसको डिवाइड किया तो 8 2 जा 16, ठीक है। और अब सिंपली एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, ऊपर वाले को जोड़ देना है। तो इसका सम होगा 31/40। इसको सिंपली अब कुछ करना नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 31/42 जा 80, इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। ऐसा ही ये तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको भी उसी तरह से x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, ठीक है। अब जैसे हम लोग पिछला दो क्वेश्चंस में किए हैं, सेम फार्मूला यहाँ पे भी पुट करेंगे, x प्लस वाई, ठीक है। तो 1/2 अपन एक्स को 1.3 मान लीजिए, प्लस 1/4 1.4 सॉरी। तो इसको अब सीधा इसमें तो कुछ करना है नहीं, क्योंकि नीचे कुछ है नहीं, तो एलसीएम लेना है नहीं, डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, अपन 2 हो जाएगा। इसका आंसर इतना हो जाएगा, ठीक है। आइए अब ये तो फर्स्ट कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था, फर्स्ट कंसेप्ट जिसमें एक्स ग्रेटर था वाई से, उसका क्वेश्चन ये रहा। अब एक और कंसेप्ट हम लोग ने पढ़ा था जिसमें वाई ग्रेटर था एक्स से, उसके लिए ये फार्मूला यूज करते थे। चलिए इस फार्मूला की यूज करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, इस फार्मूला की यूज करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए
ये आपके सामने क्वेश्चंस है, बोल रहा है कि फाइंड 3 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/5 एंड 1/4। तो इसके 1/5 एंड 1/4 के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए फॉर्म पहले लिख लेते हैं। देखिए x इज इक्वल टू 1/5 हो गया और y इज इक्वल टू 1/4 हो गया, ठीक है। तो अब सिंपली हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं। तो d बराबर y माइनस एक्स अपॉन n+1, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। चलिए इस पे वैल्यू इसका पुट करते हैं, ठीक है। तो देखिए y 1/4 हो जाएगा माइनस x 1/5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना हमको नंबर्स निकालना है, तो 3 नंबर्स निकालना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 3+1। इस फॉर्मेट में आ गया। तब नीचे वाला क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 20 इसका एलसीएम हो जाएगा, 5 4 का एलसीएम कितना होगा 20। तो ऊपर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 3 और एक 4 हो जाएगा। तो सिंपली अब क्या करेंगे, इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे। 5 माइनस 4 हो जाएगा 1/20/4। जब जब दो फ्रैक्शन का साइन आ जाता है बीच में, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, देखिए इसका सिंपली फॉर्मूला होता है A/B/C/D। अगर हो जाए तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, A/B और ये नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है। तो A इंटू ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो A से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर वाला B के साथ गुना हो जाएगा, यानी कि C किसके साथ गुना हो जाएगा, B के साथ। इस फॉर्मेट में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ तो 2 वैल्यू है, ऊपर नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है। यहाँ सिर्फ न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर इसका नहीं है। तो डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन ये जो नोमिनेटर है इसके डिनोमिनेटर से जाके गुना हो जाएगा। तो 1/80 हो जाएगा। ये तो d का वैल्यू निकला, ये निकल गया d का वैल्यू, हमारा क्या निकल गया, d का वैल्यू 1/80 निकल गया, ठीक है। तो इस फॉर्मेट पे अब हम लोग देखिए, ये फॉर्मेट है ना x प्लस डी, और जो अब हम लोग d फाइंड कर लिए हैं, तो जो x है हमारा उसमें d को हम लोग बढ़ाते जाएंगे, जितना नंबर निकालना है उतने नंबर तक। तो देखिए हम लोग को 3 नंबर निकालना है, तो x हमारा 1/5 है। तो देखिए, तो पहला नंबर निकालेंगे, फर्स्ट नंबर निकलेगा हमारे रेशनल नंबर, वो होगा क्या, तो x प्लस डी यानी कि x का वैल्यू कितना है 1+5 और d का वैल्यू क्या है, तो 1/80 अब लोग निकाले हैं, तो +1/80। देखिए अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, 5 और 80 का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम 80 ही होगा, ठीक है। ये 5/80 को 16 बार में काटेगा तो 16+1 हो जाएगा, यहाँ पे 80 का 1 हो जाएगा, 16 एक 17/80, 17/80 ये पहला निकल गया। ऐसे ही हम लोग दूसरा निकाल लेंगे x प्लस 2d करके, तो इससे दूसरा रेशनल नंबर निकल जाएगा। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 1/5 और 2d का 2 इंटू 1/80 करेंगे, ठीक है। तो 2 से ये कट जाएगा 40 टाइम्स में, तो दूसरा रेशनल नंबर क्या निकलेगा, तो दूसरा रेशनल नंबर निकलेगा 5 और 40 का एलसीएम 40 होगा, ठीक है। तो 5 8 बार में 40 को डिवाइड करें तो ऊपर 8 हो जाएगा +1, दूसरा क्या हो जाएगा, तो 9/40 दूसरा रेशनल नंबर हमारा निकल जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग तीसरा रेशनल नंबर निकालेंगे, कैसे, तीसरा रेशनल नंबर भी वैसे ही निकालेंगे, x प्लस थ्री डी करके निकालेंगे। तो देखिए x का वैल्यू है 1/5 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू हमने निकाला है 1/80, तो 1/80 इसको सिंपली अब कुछ करना नहीं है, सिंपली कैलकुलेशन करना है। जैसे देखिए 1/5 का 1/5 हो जाएगा 1/5 का 1/5 हो जाएगा, और देखिए सिंपली प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब कुछ करना नहीं है, सीधे कैलकुलेशन कर लेना, यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं 1/5 प्लस 3/80, ठीक है। अब सीधे एलसीएम ले लेंगे इसका, 80 और 5 के एलसीएम क्या होगा 80, ये कटेगा 16 बार में और ये 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 19/80। तो ये तीनों रेशनल नंबर, ये हो गया थर्ड रेशनल नंबर, यहाँ पे हमने निकाला सेकेंड,
और यहाँ पे निकाला हम लोग फर्स्ट। आप लोग इस तरह से इस रेशनल नंबर जो हम लोग निकाले हैं उसको अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं। जो फर्स्ट रेशनल नंबर हम लोग निकाला है 70/80, सेकेंड रेशनल नंबर हम लोग निकाले हैं 18/80, इसको काट के आप लोग लिख सकते हैं 9/40, और थर्ड रेशनल नंबर हम लोग निकाले हैं 19/80। तो यहाँ तक आशा करते हैं आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा, और आगे हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें कि क्या दिक्कत रह गई उसको हम लोग ज़रूर सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।